Today we'll be studying 2005 UPSC Prelims Polity MCQ. Let's study the, first of all, read the statements. The Parliament cannot enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that conferred by the Constitution. Okay. Now, the officers and servants of the Supreme Court and High Court are appointed by the concerned Chief Justice, and the administrative expenses are charged on the, or you can say upon the Consolidated Fund of India. ठीक है. Now, let's analyze the first statement. See, they are saying पार्लियामेंट एनलार्ज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को. ओके, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है क्योंकि उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो लिमिटेड है टू दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ऐसा होता देन आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम में, ठीक है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट कर देता सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को तो फिर तो हमें किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. देन वाई डू वी नीड एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? और जो हम नंबर ऑफ जजेस बढ़ाते हैं, जैसे जैसे नीड बढ़ती है तो नंबर ऑफ जजेस जो बढ़ते हैं वो कौन करता है? वो पार्लियामेंट के पास ही तो है उसकी राइट. पार्लियामेंट डज दैट, राइट? सो इन दैट केस अगर ऐसा होता कि पार्लियामेंट एनलार्ज नहीं कर सकता तो फिर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट भी पॉसिबल नहीं होता, राइट? चलो उसको दूसरी तरीके से देखो. अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने हैं, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करने हैं, राइट, तो वो कौन करेगा? ऑब्वियसली पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डू सो, right? So that is why this statements become completely wrong, right? Now next, servants and officers of the Supreme Court and High Court are appointed by the concerned Chief Justice. Exactly, this is very much correct. अगर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे बेयर एक्ट से या जहाँ से भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का ये जो रहता है वो कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज रहता है, ठीक है. लेकिन आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरीज है, जो हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज है वो कहाँ से चार्ज होती है और उनकी जो पेंशन्स होती है वो कहाँ से चार्ज होती है. तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है. जब इस तरह के हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो इस तरीके से उसको एनालाइज किया जाता है. ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स है उसका पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है. दैट इज ऑफ द कंसर्न, दैट इज द कंसर्न ऑफ द कंसर्न्ड कोर्ट्स. सुप्रीम कोर्ट के हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेंगे, हाई कोर्ट के हैं तो हाई कोर्ट अपॉइंट करेंगे. सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, 2 only, right? This is how you can solve the polity questions. Thank you so much.